किसान साथियों, एक किसान के लिए इससे बुरा क्या होगा कि रात को आप हरी भरी फसल छोड़कर आएं और सुबह देखें तो वो पाले यानी फ्रस्ट से जलकर काली पड़ गई हो। सर्दियों की यह सफेद आफत यानी पाला हमारी महीनों की मेहनत को एक रात में मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन डरिए मत, आज मैं आपको सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं बल्कि वो पक्का वैज्ञानिक इलाज बताऊंगा जिसे बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट अपनाते हैं, चाहे पाला पड़ने वाला हो या पड़ चुका हो। आज की इस वीडियो में हम फसल की सुरक्षा भी देखेंगे और नुकसान अगर हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे करनी है, रिकवरी कैसे करनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए ताकि आप सही इलाज कर सकें। जैसे फ्रीजर में रखी पानी की बोतल बर्फ बनने पर फट जाती है, ठीक वैसे ही जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास जाता है तो पौधों के अंदर जो पानी मौजूद होता है कोशिकाओं में, सेल्स में, वह भी जम जाता है और जमने के कारण सेल्स जो होती हैं, कोशिका जो होती हैं पौधे की, वह फट जाती हैं। अब सवाल आता है इसे रोकें कैसे। इसके लिए दोस्तों मेरे पास 3 ज़बरदस्त फॉर्मूले हैं। यदि आप इनमें से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए, आपको अपनी जेब और जरूरत के हिसाब से कोई एक जो विकल्प है इसमें से चुनना है, फॉर्मूला चुनना है। सबसे पहले हम सस्ते से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है, अगर आप कम खर्च में काम चलाना चाहते हैं तो आप सल्फर 80% WDG लीजिए। यह पौधे का हीटर है। जैसे हम सर्दी में स्वेटर पहनते हैं, सल्फर पौधे के अंदर गर्मी पैदा करता है। और इसकी डोज जो लेनी है वह 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेनी है। इसे पाले की आशंका से पहले ही खेत में आप छिड़काव कर दें। यदि आप सल्फर का जो छिड़काव कर देते हैं तो ये जो पौधों की कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो पानी मौजूद है उसे जमने नहीं देता है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और सल्फर से बात नहीं बनेगी तो नंबर 2 पर है पावरफुल एंटीफ्रीज डोज। इसमें हम लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे कि आप NPK 13-045 ले सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाइएगा और इसमें आपको साथ में मिलाना है थायो यूरिया 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ये भी आपको लेना है। और ये दोनों को आपको मिला करके पौधों पर आपको जो है स्प्रे कर देना है। इससे ये करते क्या है कि आपकी फसल में जो पत्तियों के अंतर्गत जल है उसे जमने नहीं देते हैं। जमेगा नहीं तो पत्तियों की सेल्स जो है फटेंगी नहीं। ये आपकी फसल में 15 से 18 दिन तक आपकी फसल को बेफिक्र एकदम सेफ करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। 15 दिनों तक जो है पाला आपकी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब इसका स्प्रे हो जाता है तब। अब इसके बाद एडवांस तकनीक है और ये तीसरा विकल्प है उन किसान साथियों के लिए है जो एडवांस खेती करते हैं। वो सिलिकॉन जो पोटेशियम सिलिकेट होता है 2 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके पत्तियों पर आप इसकी जो है स्प्रे कर दीजिए। इससे एक बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी परत बन जाती है, पत्तियों पर चढ़ जाती है, जिससे न पाला असर करता है न कीड़ा, तो आपकी फसल जो है सेफ रहती है। साथियों, यह तो बात हुई पाले से पहले की, लेकिन उन किसान भाइयों का क्या जिनकी फसल में नुकसान हो चुका है। जब पाला मारता है तो पत्तियां जख्मी हो जाती हैं और उन जख्मों पर सबसे पहले हमला करती है फंगस, जिसे हम झुलसा कहते हैं। यहाँ आपको दवा और दारू यानी सुरक्षा और ताकत दोनों एक साथ देनी होती हैं। इस जादुई रिकवरी डोज आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसमें आपको ताकत के लिए जो पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ा है उससे असर से निकालने के लिए अमाइनो एसिड प्लस सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे बायोवीटा, सागर का जैसे जो लिक्विड आते हैं, जैम आती है, लिक्विड जैम, ये लेनी है। 2 ml प्रति लीटर पानी में आपको दोनों में से 2-2 ml लेना है और डाल करके जो है घोल बना लेना है। इसी में आपको एक साथ में सुरक्षा के लिए मिला लेना है मेटालिक्सल प्लस मैनकोजेब, जैसे कि रिडोमिल गोल्ड आता है। ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी होती है। यहाँ हमने साधारण फंगिसाइड नहीं लिया है बल्कि मेटालिक्सल लिया है, क्योंकि यह पौधे के अंदर घुसकर इलाज करता है, मैनकोजेब ऊपर से कवच बनाता है। यह मिक्सर आपकी मरती हुई फसल में जान फूंक देगा। इन स्प्रे के अलावा 2 मुफ्त के काम जरूर कीजिएगा। खेत में हल्का पानी जरूर दीजिएगा। रात में हवा जिस तरफ आ रही है उस तरफ धुआं कर दीजिएगा। ये काम आपको जब करने आपको लग रहा है कि सर्दी जमने वाली है, ठंड पड़ने वाली है, बहुत तगड़ी ठंड पड़ेगी, तो उससे पहले ये काम आपको कर लेने हैं। याद रखिए, सूखे खेत में पाला सबसे पहले लगता है। सूखा खेत है आपका, आपने पानी नहीं दिया है तो पाले की समस्या बहुत अत्यधिक देखने को मिलेगी। ये आलू ही नहीं, बहुत प्रकार की जो सब्जी वर्गीय फसलों हैं वहाँ देखने को मिलती है, चाहे वो मिर्च हो, टमाटर हो या फिर कोई और मटर हो, कोई भी क्रॉप हो गई। तो किसान भाइयों,
मौसम से डरना नहीं है, लड़ना है। बताए गए तरीकों में से अपनी फसल के हिसाब से सही तरीका चुनिएगा, बेफिक्र रहिएगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। खेती बाड़ी की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।